तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे कुछ क्वेश्चनों की फिर से इम्पोर्टेंट सीरीज़ पे और काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ामों के लिए। तो बने रहिए इन क्वेश्चनों पे और अपना आंसर ठीक है पॉज कीजिए वीडियो को और देते रहिए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका, सिकंदर मान शिक्षक कौन था? सिकंदर मान का शिक्षक कौन था? आपके ऑप्शन है सिकंदर मान, बहुत फेमस है बॉस, ठीक है, प्लेटो, सुकरात, अरस्तु या फिर साइरस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका क्या कहते हैं कि अरस्तु। यानी कि जो अरस्तु है वो क्या कहते हैं कि क्या माना जाता है शिक्षक इसका सिकंदर। और सिकंदर ने क्या किया, पूरे विश्व को जीता था, ठीक है, विश्व विजेता के नाम से फेमस है, विश्व विजेता के आने से जाना जाता है, ठीक है। वो कौन सा महाद्वीप है जिसका विस्तार चारों गोलार्ध में? यानी ऐसा कौन सा महाद्वीप है पृथ्वी में जिसका विस्तार क्या है चारों गोलार्धों में? एशिया, अफ्रीका, यूरोप या फिर ऑस्ट्रेलिया। यानी कि नॉर्थ हेमिस्फीयर, ठीक है, नॉर्थ से लेकर साउथ और ईस्ट से लेकर वेस्ट से लेकर ईस्ट पूरे पे जिसका विस्तार है वो कौन सा महाद्वीप है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया। तो आपका राइट आंसर होना चाहिए क्या, ऑप्शन बी, यानी अफ्रीका, जिसको अंधा महाद्वीप भी कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का निर्माण किस दर्रे में किया गया है? यानी ये राजमार्ग में सबसे लंबी सुरंग बनेगी आप, तो किसका निर्माण किस दर्रे में? आपका सिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा, पीर पंजाल या फिर काराकोरम। तो इसका जो राइट आंसर है और इसका नाम क्या, अटल टनल। आपका अटल टनल बनाई गई है आपकी, ये बनाई गई है अटल टनल आपकी रोहतांग दर्रा। और रोहतांग दर्रा कहाँ आपका, ये है आपका कहाँ, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और सिपकिला दर्रा भी कहाँ, हिमाचल में ही आपका। अगला क्वेश्चन है, विश्व के किस देश ने सर्वप्रथम कोरोना वायरस यानी कोविड प्रतिरक्षा वैक्सीन विकसित की? यानी कोविड का टीका सबसे पहले किस देश ने विकसित किया? यूएसए, रूस, ब्रिटेन या फिर भारत। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपका वो क्या होगा, वो आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी रशिया। रशिया पहला था आपका जिसने क्या किया था, टीका विकसित किया था, ठीक है। क्यूबा था आपको, बच्चों को सबसे पहले टीका किसने लगाया था, क्यूबा देश ने। तो इसको याद करते रहिए। अगला क्वेश्चन है आपका, सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी है कौन सी है जो सबसे अधिक मार्ग बदलती है? यानी कभी उसका मार्ग अगर यहाँ से है तो अगली बार मार्ग यहाँ से हो सकता है या यहाँ से चेंज करते रहती है नदी, ठीक है। तो कृष्णा, कोसी, दामोदर या फिर सतलज। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका कोसी रिवर। इसको क्या कहा जाता है, बिहार का सौर, यानी सौर ऑफ बिहार भी कहा जाता है। ये ऊपर एक तो तेज ढलानों से आती है और अपने आगे जितने भी लग जाए, मान लो कि यहाँ पर इसके आगे कोई बड़ा सा अवरोध आ गया तो ये क्या करेगी, यहाँ से डायरेक्शन यहाँ चेंज कर देगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, रावत भाटा परमाणु संयंत्र किस राज्य में? जो रावत भाटा परमाणु संयंत्र है किस राज्य में? मुंबई, बेंगलुरु, राजस्थान या फिर अहमदाबाद। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि राजस्थान में है क्या आपका रावत भाटा न्यूक्लियर प्लांट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है भारत में? ठीक है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या फिर जम्मू कश्मीर। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो होगा आपका क्या, ऑप्शन बी, यानी हिमाचल प्रदेश। और कोल्ड डेजर्ट किसे कहा जाता है वैसे नॉर्मली, लद्दाख को कहा जाता है, ठीक है। और बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है आपका, तो जयमंडल संरक्षित क्षेत्र, ये हिमाचल प्रदेश में आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, लुसाई पहाड़ियाँ, जो लुसाई पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में आपकी? असम, मेघालय, मिजोरम या फिर सिक्किम। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका वो बनेगा मिजोरम, यानी मिजोरम में क्या आपका लुसाई हिल्स, ठीक है, याद कर दीजिए इसको। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में कौन सा राज्य हॉर्नबिल महोत्सव मनाता है? जो हॉर्नबिल महोत्सव है वो भारत का कौन सा राज्य मनाता है? ठीक है, ऑप्शन आपके असम, नागालैंड, गुजरात या फिर मणिपुर। तो इसका जो आंसर होगा आपका वो होगा ऑप्शन, यार गौर कीजिए कौन सा होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गैस करना है आपने खुद, नागालैंड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है आपका। अगला क्वेश्चन आपका, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ स्थित है? स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जो बनाई गई है, ठीक है, दो मूर्तियाँ हैं भारत की, एक तो है स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी ये कहाँ है आपका, ये गुजरात में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की क्या प्रतिमा है, सबसे लंबी प्रतिमा मानी गई 182 मीटर। लेकिन अब इसी में क्या किया, एक नई प्रतिमा बनाई गई है आपकी स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। ये बनाई गई है रामानुजन, जो रामानुजन थे हमारे, उनके ऊपर है ये, उनकी प्रतिमा है। और ये है कहाँ आपकी, दिल्ली, गुजरात, हैदराबाद या फिर गुवाहाटी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है
कि करीब 216 समथिंग है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हैदराबाद यानी तेलंगाना में। तेलंगाना में क्या कहते हैं आपका, कि स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी है, 5 धातुओं का प्रयोग किया गया है, ठीक है। इसको यूट्यूब पर आप इमेज जरूर देख लीजिए इसकी। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी कहाँ है, तो हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सोनूरन मरुस्थल संबंध किस देश से है, यानी सोनूरन मरुस्थल किस देश में आपका, यूएसए, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर अफ्रीका। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका, वो होगा आपका क्या, यूएसए यानी उत्तरी अमेरिका में दोस्तों, ठीक है। इंपॉर्टेंट है काफ़ी ये भी। और आपका दक्षिण अमेरिका में क्या था आपका, आटाकामा, ठीक है, चिली में। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट सैंडी है, गिब्सन है, सिप्सन है। अफ्रीका में तो सहारा है आपका, कालाहारी है। तो अगला क्वेश्चन आपके, भारत में वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से, जो वेलिंगटन ट्रॉफी है भारत में किस खेल से संबंधित है आपकी वेलिंगटन ट्रॉफी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका, पहले बताइए, हॉकी, फुटबॉल, रोइंग या फिर बैडमिंटन। तो वेलिंगटन ट्रॉफी का जो संबंध है आपका, यह है रोइंग। रोइंग का मतलब आपको इंग्लिश पे दे सकता है, वैसे हिंदी में पूछेगा तो क्या, नौका दौड़। नौका दौड़ से इसका संबंध है। और किस त्यौहार में बनाई जाता है नौका दौड़, आप मुझे कमेंट करना है। और किस राज्य में खेला जाता है नौका दौड़ वाला महोत्सव, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके, जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके, कि जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है वर्तमान, ठीक है। ये भारत में कहाँ बनाया गया और सबसे आधुनिक हवाई अड्डा माना जा रहा है इसको, यहाँ से इंटरनेशनल फ्लाइट। बेंगलुरु है, हैदराबाद है, चेन्नई है, फिर नोएडा है। तो जो जेवर एयरपोर्ट है आपका, वो है आपका कहाँ, ऑप्शन डी, नोएडा में। याद कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस बार ये, शायद एग्जाम में पूछ ले इसको, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहाँ स्थित है जेवर एयरपोर्ट, ये है नोएडा में आपका। ऑप्शन आपके अगला, भारत की सबसे महत्वपूर्ण रानीगंज क्षेत्र कहाँ है। सबसे पहले तो रानीगंज क्या है, कोयला का उत्पादन के लिए फेमस है। ये भारत में कहाँ है, बोकारो, पन्ना जो मध्य प्रदेश में पड़ता है आपसे, जमशेदपुर झारखंड या फिर पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, जो रानीगंज कोयला क्षेत्र है आपका, वो पड़ता है आपका पश्चिम बंगाल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। अगला क्वेश्चन आपका, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, यानी कि जो न्यूनतम आयु होती है आपकी राष्ट्रपति बनने के लिए, वो कितनी है। और आपने ये करना है कि पोस्ट करना है वीडियो को, उसके बाद अपने कमेंट ज़रूर देने हैं। कमेंट करना है आपने कितने क्वेश्चन आपको आते थे इस क्वेश्चन में से, ठीक है, ये कमेंट मारने हैं आपने। अगर आपको ये नहीं आता तो आप जज कैसे कर पाएंगे खुद को। तो राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु, यानी जो एज लिमिट होती है, मैक्सिमम तो क्या होती है कि कितने भी साल का बन जाता है, लेकिन न्यूनतम पूछ रहा है यार, कि न्यूनतम उम्र जो होती है आपकी, वो किसी भी राष्ट्रपति को बनने के लिए वो कितनी होती है आपकी, ठीक है। ऑप्शन ए है आपका 35 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या फिर 45 वर्ष। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन ए 35 ईयर्स होती है आपको राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम एज। आपको मिनिमम 35 ईयर्स का होना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्शन अभी क्या हुआ था राष्ट्रपति का भारत में, तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है ये। तो दोस्तों बने रहना आपने हमेशा, फिर इस चैनल को शेयर करना है, ठीक है, सब्सक्राइब करवाना है और कमेंट भी करने हैं आपने। और कोई भी जो सुझाव देना चाहिए वो कमेंट कीजिए आप। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, आपको आगे बढ़ते रहिए और जुड़े रहिए दीपक स्टडी पॉइंट्स। थैंक यू वेरी मच।